हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड ऑफ बयाली स्पीकिंग। और आज हम बात करेंगे फिलिस्तीन और इसराइल के बारे में। सो हे गाइस, जैसे कि तायर ने कहा, आज का जो टॉपिक है और जिस विषय में आज हम बात करेंगे बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। हालांकि आप देख पाएंगे पूरी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक हिस्सा जो है इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, एक हिस्सा है जो फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये जो मुद्दा है ये कहाँ से शुरू हुआ। ये जो विवाद है इसराइल और फिलिस्तीन का, ये कहाँ से शुरू हुआ है। क्योंकि मीडिया है सिर्फ एक तरफा ही दिखा रहा है, सच आपको नहीं बता रहा। आज के वीडियो में हम बताएंगे कि ये कहाँ से शुरू हुई है। शुरू से शुरुआत करते तो जहांगीर भाई शुरू से शुरुआत करते हैं, जड़ से शुरुआत करते हैं। कहाँ से ये आया फिलिस्तीन और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट हो, कहाँ से शुरू हुआ, हिस्ट्री से शुरू करते हैं, उसके बाद इस मुद्दे पे आते हैं हम आज। जैसे कि तायर हैज यू सेड कि विल स्टार्ट फ्रॉम हिस्ट्री। हर चीज़ का एक मकसद होता है, एक वजह होता है किसी भी विवाद का। तो हमें पहले उस तह तक जाना है, उस जड़ तक जाना है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है कहाँ से शुरू हुआ है, क्यों ये पूरी दुनिया में मतलब पूरा एक हल्ला मच चुका है। मतलब कुछ है कि इसराइल को सपोर्ट करें, इसराइल सही है, कोई कह रहा है कि पैलेस्टीन सही है। सो हम इसी चर्चे में बात करेंगे। सो एज यू नो, टॉपिक बहुत ही लंबा है, एक एपिसोड पे तो पूरा कवर नहीं होगा। हम लोग का जो इसराइल और पैलेस्टीन का जो मुद्दा है, हम कम से कम 2 या 3 एपिसोड लाएंगे, इसी चर्चे में बात करेंगे। सो तायर दौर जो था हज़ारों साल पहले का था, जहाँ जेरूशलम इन तीनों धर्मों का जड़ बताया जाता है। जैसे कि आपका क्रिश्चियनिटी, आपका जुदाइज़म और आपका इस्लाम, ये तीनों धर्मों का मतलब ये एक जड़ था जेरूशलम, जो कि तीनों एक अब्राहमिक रिलीजन एज यू नो, वी आर द सन ऑफ अब्राहम। हिब्रू बाइबल पे अब्राहम लिखा है, हमारे कुरान पे लिखा है कि इब्राहिम। सो अब्राहम आर सेम थिंग ओनली। सो इन तीनों धर्मों को अब्राहमिक रिलीजन कहा जाता है, और ये तीनों धर्मों का मतलब 5 जगह माना जाता है इन तीनों धर्मों का। सो तायर आप इस मैप पे देख पाओगे कि जेरूशलम पे एक जगह है जहाँ ईसा मसीह को, जीसस को सूली पे चढ़ाया गया था, अकॉर्डिंग टू द हिब्रू बाइबल एंड न्यू टेस्टामेंट बाइबल। हालांकि इन इस्लाम पे की मान्यता अलग है कि जीसस को मतलब सूली पे चढ़ाया नहीं गया है, तो उनको ऊपर वाले ने वहीं से मतलब उनको तो उठा लिया गया था, उनका जो सोल को उठा लिया गया था। सो वहाँ पे एक मस्जिद है, अल अक्सा मस्जिद, जहाँ इस्लाम के मानने वालों के लिए 3 नंबर सबसे बड़ा पवित्र जगह माना जाता है, मक्का और मदीना के बाद। जहाँ पे मुस्लिम मानने वालों का जो पैगम्बर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने वहीं से मतलब जन्नत का दौर किया था, वहीं से मतलब उनका मेहराज शुरू हुआ था। जहाँ वो एक बुराक नाम का एक पेगासस टाइप का एक घोड़ा था, मैं भी घोड़ा या कुछ भी और था, वो स्पेसिफिकली लिखा नहीं, उसी से वो मतलब आसमान को उड़ गए थे, जन्नत पे गए थे। सो एज यू नो, ये जगह बहुत ही पवित्र है इन तीनों धर्मों के लिए। और आप यहाँ पे एक मैप पे देख पाएंगे और वहाँ पे एक वॉल है जो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ज्यूश मानने वालों का, कि उनका बिलीफ है कि वहीं से मतलब दुनिया पे निर्माण हुआ था, वहीं से मतलब दुनिया शुरू हुआ था। और जहांगीर भाई, इन चीज़ों को लेके हिस्ट्री पे काफ़ी सारे जंगे हुए। कभी ओटोमन एम्पायर ने किया, तो कभी रोमन एम्पायर ने किया, तो काफ़ी सारे ऐसे जंग हुए इस मुद्दे पे। और उसके बाद जहांगीर भाई हर किसी ने अपना अपना पक्ष रखा। कभी ओटोमन एम्पायर ने, तो कभी रोमन एम्पायर ने अपना अपना पक्ष रखा है इस बारे में। तो जहांगीर भाई, पहले हम बात करते हैं इन जेरूशलम को किन चीज़ों में बांटा गया है इन तीनों धर्मों में। तो पहले हम उस पर बात करते हैं, चर्चा करेंगे, उस पर चर्चा करते हैं। जैसे कि मैंने बताया तायर आपको, ये जो तीनों धर्म है वो एक अब्राहमिक रिलीजन है। और जिन लोगों को अब्राहमिक रिलीजन के बारे में पता नहीं, मैं आपको ये आज ये क्लियर करता हूँ कि अब्राहमिक रिलीजन होता क्या है। अब्राहम या इब्राहिम, जो तीनों ग्रंथों पे लिखा गया है, आपका हिब्रू बाइबल, आपका न्यू टेस्टामेंट, क्रिश्चियन बाइबल और आपका कुरान शरीफ में जो लिखा गया है। सो वाकया जो ऐसा हुआ था, जहाँ हिब्रू बाइबल में लिखा है कि अब्राहम ने अपने बेटे आइजैक को सेक्रीफाइस किया था माउंट मोरिया पे। उनका गॉड से कनेक्शन हुआ था, मतलब उनका रब से कनेक्शन हुआ था। रब ने हुक्म किया था कि है इब्राहिम, क्या तुम अपने बच्चे को सेक्रीफाइस करोगे अल्लाह के राह पे या फिर अपने खुदा के राह पे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि इब्राहिम ने अपने बच्चे को, लाइक अपने आइजैक को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो।
हालांकि वो सेक्रीफाइस हुए नहीं, अल्लाह ने उनको हटा दिया था, आइजक की जगह कुछ दुम्बा दे दिया था। तो हालांकि वो अलग बात हो गया। तो मैं कुछ शॉर्ट तरीके से मैं बताऊंगा। तो जो विवाद जो यहीं से शुरू हुआ, तीनों धर्मों का, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और ज्यूइश का, जुडाइज्म का। और जैसे कि मैंने कहा कि माउंट मोराय पे ये वाक़या हुआ था, और अकॉर्डिंग टू द जूइश बिलीव जो माउंट मोराय जो है वो कहीं ना कहीं अल अक्सा जो मॉस्क है उसके अंदर ही है। जूइश मानते हैं कि जो माउंट मोराय वहीं पे वो स्थापित है। तो इस चीज़ को ले काफ़ी वो मतलब इमोशनल है इस चीज़ को लेके। तो आपको इसी चीज़ों में आपको पता चलेगा इन तीनों धर्मों का जो धागा है बहुत ही नाजुक तरीके से जोड़ा गया। तो जैसे कि जानिए भाई आपने माउंट मोरा का जिक्र किया, तो माउंट मोरा जो है वो हिब्रू बाइबल में उसे होली ऑफ द होलीज कहते हैं, और जूइश मानते हैं कि वही माउंट मोरा डोम ऑफ द रॉक के नीचे है, और जूइश इसको फर्स्ट टेम्पल कहते हैं। और उसी डोम ऑफ द रॉक को 1950 में बनाया गया था किंग सलमान के द्वारा। तो ये तो हो गई किंग सलमान की बात। अभी बात करते हैं पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है जेरूशलेम में, उसके बारे में बात करते हैं। उसके बारे में आप कुछ बताएं हमारे दर्शकों को कि कहाँ से ये शुरू हुआ, और पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है उसके बारे में बात करते हैं उस बारे में। दौर था ताहिर अराउंड 1000 BC का, जब किंग डेविड आए थे जेरूशलेम में, और जेरूशलेम को उन्होंने कब्जा किया था, और जेरूशलेम को उन्होंने कैपिटल ऑफ द ज्यू उन्होंने घोषित किया, और वो ज्यूइश लोगों का पहला किंगडम था आपका जेरूशलेम। और हिब्रू बाइबल में उनका काफ़ी जिक्र आया हिब्रू किताबों में कि डेविड ने ड्यूरिंग जब इजिप्ट पे उन लोगों का आर्ट ऑफ द कोवेनेंट था, तो आर्ट ऑफ द कोवेनेंट उन्होंने इजिप्ट से जेरूशलेम पे लाया। सो आर्ट ऑफ द कोवेनेंट वो है जिसके अंदर 10 कमांडमेंट्स था फ्रॉम ऑलमाइटी। तो ज्यूइश उन 10 कमांडमेंट्स को काफ़ी पवित्र मानते कि हालांकि वो आसमान से आए हैं फ्रॉम गॉड। फिर बेबीलियन आए, बेबीलियन आने के बाद फिर से उन्होंने टेम्पल को तोड़ा, टेम्पल को पूरा डेमोलिश किया। डेमोलिश करने के बाद फिर से ज्यूस लोगों ने फिर से उसको बनाया ड्यूरिंग 500 BC में, उसको उन्होंने तोड़ दिया था। हाँ, किंग मतलब बेबीलियन आए, हाँ बेबीलियन आने के बाद फिर से तोड़ दिया गया। तोड़ने के बाद उन्होंने फिर से ज्यूस लोगों ने फिर से बनाया अराउंड 450 या 500 BC में। फिर आपका हो गया रोमान वर्सेस जेरूशलेम, जो वो 3 घमासान जो लड़ाई हुआ था उस समय रोमान जो थे वो मतलब उस समय क्रिश्चियनिटी बहुत ही पीक मोमेंट पे था पूरे रोमान सिविलाइजेशन में, मतलब क्रिश्चियनिटी था वहाँ पे। तो उन्होंने फिर से मतलब उस टेम्पल को तोड़ा। टेम्पल को तोड़ने के बाद मैं आपको और एक बता दूँ, जब उन्होंने ज्यूस ने जब फिर से बनाया था उनको टेम्पल 2 बताया गया था, टेम्पल 2 दिया गया था नाम। और तोड़ने के बाद फिर रोमान आए, रोमान आने के बाद रोमान सिविलाइजेशन ने फिर से तोड़ा उसको टेम्पल तोड़ने के बाद वहाँ पे क्रिश्चियनिटी ने फिर से कब्जा किया उनको। फिर क्या हुआ है देखिए, फिर इस्लाम पीक मोमेंट पे था, इस्लाम हर जगह में फैल रहा था। फिर ये इस्लामी हुकूमत ने फिर से उस टेम्पल को तोड़ के फिर से टेम्पल को बनाया। तो विवाद ताहिर वहाँ फिर आके मतलब इसी जगह पे आकर अटक जाना है। जेरूशलेम एक ऐसा चीज़ है, मतलब हर तीनों धर्म का जो इमोशनल जो बिलीफ है उसी से जुड़ा गया है। और अभी का जो मुद्दा है, ज्यूइश मानते हैं कि उसी अल अक्सा मॉस्क को फिर से वो तोड़ेंगे, तोड़ के वो टेम्पल 3 बनाएंगे वहाँ पे वैसे बनाएंगे, हाँ वहीं पे बनाएंगे। और वो टेम्पल 3 इसलिए बनाएंगे कि वो मानते हैं कि उनका जो मसाया, जो क्रिश्चियनिटी मानते हैं कि वो एंटी क्रिश्चियन होगा, मतलब एंटी क्राइस्ट होगा अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी बिलीफ। हम मानते हैं कि लाइक इस्लाम के लोग मानते हैं कि वो जो आएंगे वो एक इविल आदमी हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ज्यूइश दे थिंक दैट इट विल बी द मसाया ऑफ ज्यूइश पीपल, जो फिर से आएंगे वहीं से मतलब फिर से धर्म युद्ध होगा, पूरा दुनिया पे होगा। तो ज्यूइश वो बना के छोड़ेंगे। उन्होंने बोला है कि हम बनाएंगे तो बनाएंगे ही, 3rd टेम्पल हुए बने। तो विवाद वहीं से शुरू हुआ अभी जो चल रहा है। तो तार ये तो रहा आपका पॉलिटिकल और आपका हिस्ट्री मुद्दा, तो कहाँ से ये इसका जो जड़ शुरू हुआ था, राइट। सो तार आज का जो एपिसोड हम यहीं पे ख़त्म हुए थे। हम लोग का आज इस टॉपिक का मुद्दा यही था कि मतलब शुरू कहाँ से हुआ था, और अगले एपिसोड पे हम ये बताएंगे, अगले एपिसोड में बताएंगे कि ये युद्ध कहाँ से हुआ, वार कहाँ से शुरू हुआ, अभी का जो वहाँ क्या हो रहा है, फिलहाल क्या हो रहा है, सिचुएशन क्या, कैसे पैलेस्टीन वहाँ पे थे, वो कैसे पैलेस्टीन लोगों के ऊपर इतने सालों से मतलब अत्याचार हो रहा है, इन्हीं चीज़ों के बारे में हम अगले एपिसोड पे बात करेंगे। सो गाइस,
इस वीडियो को एंड करने से पहले हम एक चीज़ बताना चाहते हैं कि हम यहाँ पे वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि हम लोग का पॉइंट ऑफ क्या है। देखिए वार जो है ना, जंग किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता। एस कि आपको पता है हमारे गांधी जी ने एक चीज़ बोला था कि आग के बदले आग पूरी दुनिया अंधे हो जाएगी। तो इस चीज़ से हमको यही पता चला कि युद्ध और जंग किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता। और हम यहाँ पे किसी का पक्ष लेने के लिए नहीं आए, हम जस्ट बताने वाले हैं कि ये शुरू हुआ कहाँ से है और इसी चर्चे पे हम बात कर रहे हैं। सो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।